अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के सेकंड लेक्चर पार्ट बी में आपको वेलकम करता हूं। और लास्ट टाइम हमने सीखा किस तरह से डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन की थी। और इस टाइम हम सीखेंगे कि डेसिमल से हमें अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना है जिसकी बेस जो है वो 8 होती है तो किस तरह से कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने वही 24 नंबर डेसिमल का लिया है और इसकी पहचान क्या है, क्योंकि इसकी बेस 10 लिखी हुई है, डेट्स वाई ये 24 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। और अगर हमें इससे कन्वर्ट करना है एक ऐसे नंबर सिस्टम के अंदर जिसकी बेस जो है वो क्या है, 8 है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल करना ये है कि आपने यहाँ पर भी एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करना है। एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप 24 लिखेंगे। और लास्ट टाइम क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो यहाँ बेस 2 थी, तो हमने यहाँ 2 से इसको फैक्टर्स निकाले थे, 2 से एलसीएम लिया था। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसकी बेस कितनी होती है, 8 होती है। डेट्स वाई यहाँ पर हम जो इसके एलसीएम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 8 से ही ले सकते हैं। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर 3 आएगा। पूरा 24 काउंट हुआ है, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर दोबारा हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 3 बचा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ 3 और 0 आंसर आया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि 24 बेस 10 यानी कि डेसिमल में 24 ऑक्टल में एक्चुअली 30 के बराबर होता है, क्योंकि सिर्फ 3 और 0 आपके पास यहाँ पर आंसर बचा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेसिमल से ऑक्टल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन। जी व्यूअर्स, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने वही जो आंसर हमारा 30 आया था अभी प्रीवियसली, उसी को लेकर इसको दोबारा डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके अपने आंसर को भी प्रूफ कर रहा हूँ कि आया जो मेरा आंसर आया था डेसिमल से ऑक्टल का वो सही आंसर था या नहीं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको याद कैसे रहेगा कि कब हमें एलसीएम मेथड लेना है और कब पावर मेथड। एंड में मैं उसका एक पूरा चार्ट बनवाऊँगा जिसको याद करके आप आसानी के साथ याद कर सकेंगे, आपको याद आ जाएगा फ़ौरन, आप समझ सकेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक होगी कि किस तरह से हमने किस कन्वर्जन में कौन सा मेथड यूज़ करना है। बेसिकली 2 मेथड्स हैं, और जो तीसरा मेथड है जिसको मैं अपनी ज़बान में टेबल मेथड कहता हूँ वो तो बहुत ही आसान है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। किन 3 मेथड से आप इन तमाम चारों नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन लेकर जा सकते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा वहाँ पर जो है हमारे पास बेस 2 थी तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते थे, यहाँ बेस 8 है तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, और 2 ही डिजिट्स हैं। सिमिलरली अब हम इसकी क्या करेंगे, अब हम इसकी पावर लगाएंगे, 0 से पावर स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब मज़ीद आगे जब इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस 8 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1। जब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा तो मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 प्लस 0 1 ज़ा 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में गिवन है 30 तो वो डेसिमल में उसका आंसर कितना होगा, 24। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिज़ल्ट भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि जब हमने 24 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो आंसर 30 आया था, और जब 30 को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। जिस तरह से हमने ऑक्टल टू डेसिमल किया, अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे और उसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। लेट्स गो टूवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके व्यूअर्स, इस बार हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस बार जो मैंने डेसिमल नंबर लिया है वो है 26। ये डेसिमल कैसे है, क्योंकि इसके साथ बेस 10 लगी है तो ऑब्वियसली ये डेसिमल है। और यहाँ पर जो आपको नंबर पूछा गया है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है उसकी बेस क्या है, 16। इसका मतलब आपने इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। सिंपल वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम मेथड इस्तेमाल करेंगे। जब एलसीएम मेथड के लिए मैं यहाँ 26 लिखूँगा तो क्योंकि मुझे कन्वर्ट किसके अंदर करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर, और इसकी बेस कितनी है, 16, तो इसका एलसीएम 16 के साथ ही ले सकता हूँ। जिस डेसिमल से जब भी किसी नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और एलसीएम मेथड के अंदर जिस नंबर से हम एलसीएम लेते हैं वो नंबर वही होता है जिस नंबर सिस्टम की बेस होती है। तो यहाँ 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा,
ठीक है, पीछे बचेगा 10। लेकिन आपने याद रखना है डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं और 9 के बाद 10 नहीं बल्कि A B C एंड सो ऑन F तक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हेक्साडेसिमल के अंदर 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है A। तो मैं यहाँ पर जो बचने वाला 10 है वो 10 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या लिखूँगा, A लिखूँगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर मज़ीद आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, तो आपका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा कि 26 बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 26 हेक्साडेसिमल में 1A के बराबर होता है, जिसकी बेस क्या होती है, 16 होती है। तो सिमिलरली जिस तरह से हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, इसी तरह से हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं क्या यही 1A जो है वो 26 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ से इसको शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1A जो कि बेस 16 में है यानी कि हेक्साडेसिमल में है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर और यहाँ डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क और ये आ जाएगा नंबर 1 पे, ये उलट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल से हम किस में जा रहे हैं, डेसिमल के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए हमें LCM मेथड नहीं बल्कि पावर मेथड का इस्तेमाल करना होता है। पावर मेथड का, अच्छा परेशान इसमें होने की ज़रूरत आपको ये नहीं है कि हम कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एंड में ये आपको बता दूंगा कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको याद करके आप ये पहचान सकते हैं कि जब कन्वर्जन कर रहे हो तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। तो बेसिकली इसमें अभी इतना याद रखें कि हम पावर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिमिलरली पहले हम लिखेंगे 1, मल्टीप्लाई करवाएंगे इस बेस के साथ जैसा कि हमने पहले करवाया, फिर प्लस करवाएंगे, फिर लिखेंगे A और मल्टीप्लाई करवाएंगे इस बेस के साथ जैसा कि हमने पहले करवाया, यहाँ पर आ जाएगा 16। ओके, अच्छा अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर ले लेना है A की पावर, यहाँ पर पावर ले लेनी है आपने, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, जब ये 1 हो जाएगा, 16 की पावर 1 ही होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा। ओके, और प्लस A मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर 16 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 16 1 16 प्लस, ठीक है। अच्छा आप याद रखें हेक्साडेसिमल में जो A होता है एक्चुअली वो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो आपने यहाँ पे ले लेना है, अगर A को 1 से भी मल्टीप्लाई करवाएं तो बेसिकली A ही आता है, लेकिन A को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो वो 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप 16 प्लस 10 लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका क्या, 26। तो आपका आंसर बिल्कुल सेटिस्फाइड हुआ कि 1A जो है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, 1A बराबर होता है 16 बेस का 26 बेस 10 के। तो उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्जन भी समझ में आ गई होगी किस तरह से हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि डेसिमल में जो हेक्साडेसिमल में जो A होता है वो डेसिमल के 10 के बराबर होता है। सिमिलरली जो B होता है वो 11 के बराबर होता है, C जो होता है वो 12 के बराबर होता है, एंड D इज़ इक्वल टू 13, E इज़ इक्वल टू 14 एंड F इज़ इक्वल टू 15। तो ये जो जब 6 अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, याद आ जाएंगे, तो इसकी कन्वर्जन आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी।